नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे DRCS के तीसरे वीडियो लेक्चर को लेकर फिर से हाजिर हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की वैल्यू दे रखी थी। फिर मैंने बोला था इसे सॉल्व करिएगा आप लोग, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस देखते हैं, चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें डेड लोड 100 दिया गया है, लाइव लोड 80 दिया गया है, विंड लोड 50 दिया गया है, अर्थक्वेक लोड 70 दिया गया है। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था IS 456 2000 के अनुसार क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड। तो आप इससे जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 100 प्लस 80 आपको मिलेगा 270। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से आपका आएगा 1.5 इंटू 100 प्लस 1.5 इंटू 70। यहाँ पर अर्थक्वेक लोड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड इन दोनों में से अर्थक्वेक लोड की वैल्यू अधिक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 255। सिमिलरली थर्ड कॉम्बिनेशन जो आपका है 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.2 इंटू लाइव लोड प्लस 1.2 इंटू विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 300। तो इन तीनों में से जिस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वही आपका मोस्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जो थर्ड कॉम्बिनेशन है इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो रही है, इसीलिए थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा सभी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इसे कुछ, अगर कोई दिक्कत होती है किसी को तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो बच्चे सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीटेक या डिप्लोमा वाले उनके लिए भी एक क्वेश्चन पूछा आता है जनरली कि WSM और LSM में क्या अंतर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन LSM एंड WSM। तो वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे बुक में भी कुछ अंतर दिए हैं थ्योरी वाले, में उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे WSM आपने पढ़ा होगा बुक में, WSM में बीम की साइज़ अधिक होती है, LSM में बीम की साइज़ कम हो जाती है। WSM इकोनॉमिकल नहीं होता है, LSM इकोनॉमिकल होता है। ये सब हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो अंतर देखने जा रहे हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंपैरिजन करेंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है ये आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, इधर WSM और दूसरे साइड हम लोग लिख रहे हैं LSM। ठीक, तो पहले WSM में हम लोग आते हैं, कंक्रीट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंक्रीट में पहली हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किसके लिए है, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई अलाउेबल और डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक, तो आपको पता होगा डिफरेंट ग्रेड की आपकी कंक्रीट्स होती हैं, M15, M20, M25, M30। तो इन सभी के लिए जब आप इस फार्मूले से स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो M15 के लिए M15 हो जाएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी इसको हमने बताया है आपको, ये इसके WSM में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, सिग्मा CBC, जिसे आप मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ आप बोलते हैं कंक्रीट की, वही सिग्मा CBC का मान यहाँ पर है, उसी को डिजाइन स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, तो 15 डिवाइड बाई 5 ये आपको मिलेगा 3 यहाँ से M15 के लिए। उसी तरीके से M20 के लिए 20 डिवाइड बाई 7 आपको कितना फाइंड होगा यहाँ से 2.86। M25 के लिए 25 डिवाइड बाई 8.5 ये मिलेगा 2.94। M30 के लिए 30 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से इसका जब एवरेज आप लेंगे तो नियर अबाउट आपको मिलेगा 3। ठीक,
तो इसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का। तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कल ही बताया था आपको कि WSM में लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कितना होता है 1। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कंक्रीट का नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ जो कि 3 हुआ WSM में। अब हम लोग आते हैं LSM में। LSM में कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग देखेंगे। तो LSM में कंक्रीट की जो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले देखते हैं। स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को FCK से डिनोट करते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया होगा 0.45 FCK। तो आप इससे जब सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा FCK से FCK, आपको मिलेगा 2.22। तो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी LSM में मिला 2.22, जबकि WSM में कितना मिला था, नियर अबाउट 3। तो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में WSM में ज़्यादा लिया गया है कि LSM में ज़्यादा लिया गया है। तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान WSM में ज़्यादा लिया गया है। ठीक, अब अगला हमारा क्या है, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी LSM में। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कल बताया था, डेड लोड या लाइव लोड के लिए जनरली हम लोग 1.5 लेते हैं। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2.22 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.50 इक्वल टू हो जाएगा 3.33, जो कि नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है भाई, आपके WSM से ज़्यादा है, क्योंकि नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए WSM में 3 था और LSM में कितना है, 3.33 है। ठीक, अब हम लोग दूसरा जो आपको बताया हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर में, दूसरा जो मेन मटेरियल होता है आपका स्टील होता है। कंक्रीट और स्टील यही दो आपके मेन मटेरियल होते हैं। तो अब इस पे हम लोग देखेंगे स्टील के बारे में। तो स्टील के लिए पहले हम लोग देखेंगे WSM में। WSM में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम वही होगा, डिफरेंट ग्रेड की स्टील्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई डिजाइन स्ट्रेंथ। तो FE 250 के लिए हम लोग निकालेंगे, ये मिलेगा 1.79। उसी तरीके से आप FE 415 के लिए निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 डिवाइड बाई डिजाइन स्ट्रेंथ, तो 230 हो जाएगा। इसके लिए 1.80 आएगा। FE 500 के लिए निकालेंगे, सिमिलरली 500 डिवाइड बाई हो जाएगा 275, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है WSM में, इक्वल टू हो जाएगा 1.82। तो इसका जब एवरेज लेंगे तो आपको मिलेगा 1.80। ठीक, तो अब ये हो गया स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में हमने बताया ही ये 1 होता है, तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, 1.80 हुआ। ठीक, अब हम लोग आते हैं LSM में स्टील के लिए। स्टील के लिए पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा गामा MS इक्वल टू हो जाएगा FY डिवाइड बाई 0.87 FY। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.15 आएगा। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरल कॉम्बिनेशन डेड लोड लाइव लोड के लिए 1.50 होता है। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हो जाएगा 1.725, जो कि क्या है भाई, लेस देन दैट ऑफ WSM। आप देख रहे हैं स्टील के लिए नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में 1.8 है, जबकि LSM में कितना है, 1.725 है। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें इस पे, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि LSM में कंक्रीट, LSM जो आपका है, LSM में कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ली गई है, जबकि WSM में स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ली गई है। ठीक, अब अगर आप इसको और डिस्क्राइब करें तो इससे ये पता चलता है कि LSM ने कंक्रीट को स्टील की तुलना में कम सुरक्षित माना है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि कंक्रीट जो होती है वो साइट पर बनाई जाती है, तो कंक्रीट बनाने में कमियां आ सकती हैं, इसीलिए उसने कंक्रीट में ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। जबकि स्टील आपके फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर होती है, इसीलिए उसमें कमी होने की संभावना कम रहती है, इसीलिए उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान कम लिया गया है। इसीलिए क्या होता है, आपका LSM से बनाई गई जो संरचना होती है वो WSM की तुलना में ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है
वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है। ठीक, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।